हेलो बच्चों। तो आज हमारा जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर चल रहा है, ठीक है। आज हमारा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, वो है ऑक्सीडेशन। अब जब आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर कहाँ पर आपका जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आपके पास है HCOH, ठीक है। अब जो आपका जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस कार्बन और ये हाइड्रोजन जो है, एक तो यहां पर से हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड जो है यहां से हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ठीक है। और जब ये आपके कन्वर्ट होंगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो आपका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम प्राइमरी देखते हैं तो जो प्राइमरी है वो आपका इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका इसमें एसिड बनेगा, ठीक है, फर्स्टली जो प्राइमरी होगा, आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो फर्स्टली वो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका एसिड बनेगा। और जो एसिड बन रहा है उसके जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कार्बन एटम सेम रहते हैं, जैसे आपका RCH2OH है, ठीक है। क्या हम इसे इथाइल अल्कोहल लिख लेते हैं, तो आपका इथाइल अल्कोहल क्या होगा, CH2, तो CHH&OH, ठीक है। तो अब आपका हम करते हैं K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो करते हैं, तो अभी बताया मैंने, देखिए एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपका बॉन्ड ब्रेक कर देने, ठीक है। और इससे आपका यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड शो होगा, तो आपका बन गया ये CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। फिर आपका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बन गया आपका CH3COH&O, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर कितने हैं, 2। सेकेंडरी अगर हम सेकेंडरी देखते हैं तो ये भी आपका इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। और ये आपका कीटोन बनाता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड। फिर अगर हम कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, तो ये आपका एसिड बन जाता है, ठीक है।
तो अगर हमने यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास है CH3 C CH3HOH। ठीक है, मीन्स ये क्या आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका आपने ऑक्सीडेशन किया तो फर्स्टली तो एक कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ वाला ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो ये बन गया आपका CH3 C CH3 एंड यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर आपने इसको ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, बेसिक कंडीशन में तो आपका बन गया CH3COH प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्सरी। ठीक है, अगर हम टर्सरी में देखते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी क्या नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है जो आपका ब्रेकिंग हो जाए। ठीक है, इसलिए हम इसे आपका HD ऑक्साइड एजेंट K2Cr2 7 H2SO4 और KNO4 या H2SO4 जो आपके स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होते हैं उससे ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो आपको क्या है, CH3 एंड OH। अब जो आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसमें हो रहा था, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। अब यहाँ पर ये कार्बन और कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये आसानी से आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में किया आपने तो फर्स्टली ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। फिर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, प्लस SCOOH। ठीक है, तो जो आपके प्राइमरी और सेकेंड थे उसमें कुछ अलग कंडीशन है और जो आपका टर्सरी होगा उसमें कुछ अलग कंडीशन होगी। ठीक है, तो फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, फिर है आपका डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं 573 केल्विन पर। जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है वो इजिली डिहाइड्रोजनेट हो जाता है। ठीक है, और आपका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड एक कीटोन बन जाएगा।
लेकिन अगर हम टर्शरी देखते हैं तो डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो अगर हम प्राइमरी देखते हैं तो यहाँ पर आपका अगर प्राइमरी है, ठीक है, अगर हम प्राइमरी देखते हैं तो आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, प्राइमरी येलो का एथेनॉल है। तो हम देख लेते हैं CH3 CH2OH, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन में, ठीक है। तो यहां पर से आपका क्या होगा, H2 को आपने बाहर कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2 मीन्स यहां पर आपका क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब सेकेंडरी, अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी में भी आपका H2 बाहर हो जाएगा। तो CH3 CH3 HOH, ठीक है। तो यहां से भी आपका जो आपका हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो Cu 573 केल्विन में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया, मीन्स यहां पर आपका एस्टोन बन जाएगा। अगर हम टर्शरी देखते हैं तो ये आपका डिहाइड्रेट होता है, मीन्स यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो आपके पास हो गया CH3 CH3 एंड OH। तो आपका कॉपर 573 केल्विन। तो यहां से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड है ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O मीन्स ये बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। अब इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिनोल, ठीक है। तो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिनोल, तो इसमें आपका जो फर्स्टली है HD करेक्टर, ठीक है। तो आपका है एसिडिक करेक्टर, ठीक है। तो जो एसिड, अब फिनॉल क्या है, वीकली एसिड है। तो ये आपका जो आपका क्या होता है, ब्लू लिटमस होता है, उसे कन्वर्ट कर देते हैं रेड में। एंड जब हम इसको एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या एल्कलाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट देंगे, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर फिनॉल ले लिया,
OH प्लस Na। ठीक है, तो ये अपने क्या दे देंगे, शॉर्ट दे देंगे। तो यहाँ पर ONA ये पहले भी आ चुका है तुम्हारा प्रीवियस वीडियो में कि कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, सेकेंड है OH प्लस NaOH। तो ये ONA प्लस यहाँ से आपका H2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब जो एसिडिक करैक्टर है आपका फिनॉल का, ठीक है, ये आपका जो यहाँ पर आपका पोलर OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, अब ये आपका क्योंकि ये आपका किससे जुड़ा है, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करता है, जिसके कारण से जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कौन किसकी, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की, जहां पर आपका OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी ऑक्सीजन की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण से जो आपकी OH की पोलरिटी है एंड जिसके कारण से रिजल्ट है, ठीक है, जो आपका फिनॉल क्या हुआ, आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मीन्स जो आपका H पॉजिटिव है वो आसानी से रिलीज कर देता है। ठीक है, जैसे हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, ये है OH, तो यहाँ पर लोन पेयर है आपके। ठीक है, तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये कंपाउंड आपका ये बन जाएगा O निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब है आपका फिनॉल क्या होता है, मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, अगर हम फिनॉल को अल्कोहल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका किससे शो होगा, आपका जो रिजोनेंस होता है। ठीक है, तो रिजोनेंस तो यहाँ पर हम रिजोनेंस देखते हैं। ठीक है, तो रिजोनेंस क्या होगा आपका, जैसे OH है यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रिजोनेंस देखते हैं तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ये है OH। ठीक है, अब जो यहाँ पर रिजोनेंस है, ठीक है, अब यहाँ पर जो लोन पेयर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे समझा सकते हैं, और ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड आपका, ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, तो OH ये पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां से जो आपका शिफ्ट हुआ है ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये वाला सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अब आपका क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, ये तो सेम ही रहेगा OH पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब
ये आपका यहाँ शिफ्ट हो चुका है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सेम रहेगा आपका। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आपकी कंडीशन क्या बन गई, ये आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, मीन्स ये तो आपका सेम है। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर OH पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी कि ये यहाँ की शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण से ये आपका फिनॉल जो है मोर एसिडिक शो करता है, किससे, अल्कोहल से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एक्शन विथ जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, Zn के साथ, जिंक के साथ, तो ये आपको उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में। ठीक है, प्लस ZnO। अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं विथ एक्शन विथ अमोनिया, ठीक है, अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये आपका एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहां पर हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, OH प्लस NH3। तो यहाँ पर ZnCl2 हम यूज करते हैं और जो टेम्परेचर होगा 675 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा NH2 प्लस H2 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्शन विथ एसिड क्लोराइड, ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट एक्शन विथ एसिड क्लोराइड, या करते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड, मीन्स जो आपका एसिलेशन होता है। ठीक है, अगर हम रिएक्ट करते हैं तो यहां पर आपका एस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, और ये आपकी रिवर्सिबल होती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर pyridine जो यूज कर रहे हैं वो रिमूव कर देता है आपका HCl। ठीक है, तो अब अगर हम एसिड क्लोराइड या आपका एसिड जो एनहाइड्राइड है उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनेंगे, एस्टर बन जाएंगे। जैसे हमने CH3COCl। ठीक है, अब यहां से आपका जो आपका HCl है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट में यहाँ O है,
ठीक है, ये जोड़ेंगे ओ आपका COCH3 प्लस HCl। ठीक है, अगर दूसरा हम देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ OH, तो आपका H3 का एनहाइड्राइड होता है CH3CHO। CH3CO, ये होता है आपका CH3CO। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखो, अब आपका जो कंपाउंड है वो कैसे बन जाएगा, जो ऐसे हाइड्रोजन है उसे रिमूव करा दो। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो COCH3, जैसे यहाँ पर COCH3, तो ये एक ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया OCOCH3। ठीक है, प्लस अब क्या बच गया आपका H, यहाँ पर आ गया CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होगा, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है एक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अगर वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपका फिनाइल बेंजोएट बनाएगा। ठीक है, वो बनाएगा आपका फिनाइल बेंजोएट। तो आपका रिएक्ट है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो आपने बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। C6H5COCl। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो देखिए यहां से भी आपने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, ये रिमूव होगा, HCl बाहर हो जाएगा आपका। तो ये बन गया आपका OCOC6H5 प्लस HCl। ठीक है, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आपका एल्कोहल है वैसे आपका फिनॉल रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और आपका एल्केन्स बनाता है। ठीक है, तो आपका जैसे C6H5OH रिएक्ट कर रहा है CH3MgI, मीन्स आपने रिएक्ट करा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और ये आपका एल्केन देगा, मीन्स ये जो आपका CH3H में का हाइड्रोजन और ऐड कर दोगे यहां से। ठीक है, तो ये बन गया आपका CH4 और दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा MgOC6H5 एंड I। तो ये बन गया आपका फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, ये बन गया आपका फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो आपकी रिएक्शन होंगी और बेंजीन रिंग में। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यह आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखिए जो आपका डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है किससे, फिनॉल से। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है वो आपका जो OH है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका OH है पहले भी आ चुका है कि जो ऑर्थो पैराडाइक्टिक में ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जो रीजन है वो रीजन क्या होता है, क्योंकि जो OH ग्रुप जो है वो आपका ऑर्थो और पैरा में। ठीक है, अब जो देखिए पहले में जो आपका और ज्यादा क्या बनाता है, स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है ऑर्थो और पैरा में। ठीक है, वहां पे क्योंकि आपके यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड बन जाते हैं, वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन रिच साइड बन जाते हैं, जैसे पहले भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका OH है। ठीक है, ये जब आपका रिएक्ट कर रेजोनेंस शो करेंगे हम फर्स्टली, क्योंकि जब आपका कोई भी रिएक्ट करेगा तो यहीं पर करेगा कि आपका ऑर्थो में कैसे रिएक्ट कर रहा है और पैरा में कैसे रिएक्ट करेगा। और जो पैरा होता है वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, मीन्स वहां पर ज्यादा जब कंपाउंड आएंगे उसकी जो कंपैरिजन होगा वो ज्यादा होगा किससे, ऑर्थो से। तो जैसे OH है, ठीक है, आपका ये है। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो आपका ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर जो कोई भी अटैच होगा यहाँ पर